आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उस ऐतिहासिक कदम की जिससे नक्सलवाद की कमर टूटने वाली है। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बलों के साझा ऑपरेशन के तहत अब नक्सल प्रभावित इलाकों में 50 से भी ज्यादा सुरक्षा कैंप खुलने जा रहे हैं। क्या है ये पूरा प्लान, कैसे बदलेगा इससे छत्तीसगढ़ का भविष्य और क्या वाकई अब नक्सलियों का सफाया हो पाएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले समझते हैं कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिले दशकों से नक्सलियों के गढ़ रहे हैं। यहाँ के घने जंगल, दुर्गम पहाड़ और पिछड़े इलाके नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गए। स्थानीय लोगों में डर, सरकार से दूरी और विकास की कमी ने नक्सलियों की पकड़ को मजबूत किया। सालों तक पुलिस और सुरक्षा बलों को यहां तैनात करना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कई स्तर पर रणनीति बनाई है। सबसे बड़ा कदम है नए सुरक्षा कैंप्स की स्थापना। इन कैंप्स में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान तैनात होंगे। इनका मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्थानीय लोगों से संवाद, विश्वास और विकास को भी बढ़ावा देना है। हर कैंप एक मिनी हेडक्वार्टर की तरह होगा जिसमें मॉडर्न कम्युनिकेशन, मेडिकल सुविधा और इमरजेंसी रिस्पांस टीम होगी। इन कैंप्स से नक्सलियों की मूवमेंट पर नजर रखना आसान होगा। अब बात करते हैं कि ये 50 से ज़्यादा नए कैंप्स कहां खुलेंगे। सरकार ने उन इलाकों की पहचान की है जहां नक्सल गतिविधियां सबसे ज़्यादा है या जहां सुरक्षा बलों की पहुंच अब तक नहीं थी। इनमें बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर और दंतेवाड़ा के दूर दराज के गाँव और जंगल शामिल हैं। हर कैंप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जवानों को हर दिशा में निगरानी और ऑपरेशन की सुविधा मिले। कैंप्स में पानी, बिजली, इंटरनेट, मेडिकल सपोर्ट और हथियारों का पूरा इंतजाम रहेगा। कई कैंप्स में हेलीपैड भी होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर एयर सपोर्ट मिल सके। इस बार सुरक्षा बलों के पास सिर्फ बंदूकें नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक भी है। ड्रोन से जंगलों की निगरानी, सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन और हाई रेजोल्यूशन कैमरों से हर मूवमेंट पर नजर। इन तकनीकों से नक्सलियों की छुपने और भागने की रणनीति फेल हो जाएगी। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नक्सली मूवमेंट का पैटर्न समझा जाएगा। हर कैंप में कंट्रोल रूम होगा जहां से पूरे इलाके की मॉनिटरिंग होगी। इन सुरक्षा कैंप्स का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा। पहले जहां नक्सली धमकी देकर विकास कार्य रुकवा देते थे, अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी से गांवों में स्कूल, सड़क, अस्पताल और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचेगी। सुरक्षा बल स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे। कई जगहों पर पुलिस और सीआरपीएफ जवान बच्चों को पढ़ाते भी नजर आएंगे। इससे ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और नक्सलियों की पकड़ कमजोर होगी। हर सुरक्षा कैंप के साथ साथ सरकार ने विकास योजनाओं को भी तेज किया है। सड़कें, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के नए अवसर, ये सब अब तेजी से बनेंगे क्योंकि जब गाँव में विकास पहुंचेगा तो नक्सलियों के पास लोगों को बहकाने का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। सुरक्षा और विकास दोनों साथ चलेंगे तभी नक्सलवाद का स्थायी समाधान निकलेगा। हालांकि ये सब आसान नहीं होगा। नक्सली अब भी घात लगाकर हमले कर सकते हैं, ग्रामीणों को डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार है। जवानों को ट्रेनिंग, मॉडर्न हथियार और स्थानीय पुलिस का सहयोग। सरकार ने साफ किया है कि ऑपरेशन के दौरान मानवाधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर कैंप में हेल्थ सेंटर और इमरजेंसी मेडिकल टीम भी होगी। अगर ये रणनीति सफल रही तो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। इस लड़ाई में जनता की भूमिका सबसे अहम है। अगर ग्रामीण सुरक्षा बलों पर भरोसा करें, नक्सलियों की धमकियों में न आए और विकास कार्यों में साथ दें तो बदलाव जल्दी आएगा। सरकार ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। साथ ही युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन। 50 से ज्यादा नए सुरक्षा कैंप, आधुनिक तकनीक और विकास की लहर, ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ को बदलने वाले हैं। आने वाले समय में उम्मीद है कि नक्सलवाद सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें।